ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्मेषु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्ति शास्त्री के भक्तों, भगवद गीता यथारूप के 6ठे अध्याय में ध्यान योग के अंतर्गत आज हम दूसरे विभाग में योग आरूढ़ स्थिति, उसमें सारे कार्य छोड़े जा सकते हैं। जब योग आरूढ़ की स्थिति में कोई पहुंच जाए, इसका मतलब योग में सफलता सिद्धि प्राप्त करे, तो फिर सारे कार्य छोड़ सकता है, क्योंकि कार्य फिर उसके लिए विक्षेप करेंगे। विक्षेप करेंगे मतलब उसके समाधि में विघ्न डालेंगे। तो इसमें हमारे पास है 5 से 9 श्लोक तक, 5 श्लोक है, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें जो 3 श्लोक पीछे हैं वो रोग आरूढ़ की स्थिति है। इसका मतलब 7, 8 और 9 ये है योग आरूढ़ जो व्यक्ति है उसके लक्षण। और 2 पहले जो हैं वो योग आरूढ़ के लिए मुख्य कार्य क्या करना है। तो जो योग आरूढ़ की स्थिति में पहुंचना चाहता है उसके लिए मुख्य क्या है, ये श्लोक 5 पढ़ रहे हैं। उद्रेदात्मनात्मानां नात्मानाम् अवसाद्ये आत्मैव आत्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मनः। अब पहला शब्द है उद्रेद। उद्रेद का मतलब उद्धार करो, किसी का उद्धार करना। तो किसका उद्धार करेंगे? अपनी आत्मा का। तो पहला जो शब्द है आत्मना, आत्मना आत्मा नाम। जो पीछे आत्मा नाम है वो है आत्मा के लिए, और पहला आत्मा है वो मन के लिए। आत्मा का उद्धार करो मन को वश में करके। आत्मा का उद्धार कैसे होगा? मन के द्वारा। मन के द्वारा। तो 2 शब्द है, देखो पहली लाइन में उद्रेद का अर्थ तो सबको आ गया, उद्धार करो। अब इसके बाद 2 आत्मा शब्द है, एक आत्मा का अर्थ है मन, एक आत्मा का अर्थ है जीवात्मा। तो जीव आत्मा का उद्धार करो मन से, ये पहली लाइन का अर्थ है। न का मतलब नहीं करोगे, आत्मा नाम। अगर आत्मा का उद्धार नहीं करोगे तो क्या होगा? अवसाद्येत, पतन होगा। अगर आत्मा का उद्धार मन से नहीं किया तो आत्मा का पतन हो जाए। अवसाद्येत, अवसाद्येत, साद्येत का मतलब किसी चीज को संभालना, अवसाद्येत का मतलब इसको गिरा देना, तो पतन हो जाएगा। तो ये है पहली सिद्धांत। दूसरा है आत्मा है आत्मनो बंधु। मन ही जीव का मित्र है। आत्मा है रिपुर आत्मना, और मन ही आत्मा का शत्रु है। अब श्लोक का अर्थ सबको समझ में आया? पहले 2 लाइनों में आत्मा को मन के द्वारा उद्धार करो, आत्मा का उद्धार करो, नहीं तो आत्मा का पतन होगा। उसका मन आत्मा, मन ही आत्मा का मित्र है और मन ही आत्मा का शत्रु है। इसके लिए एक सरल उदाहरण किसी को देना हो ना, बाहर तो चाबी एक होती है, ताले में लगाते हैं ना, सीधा घुमाते हैं तो ताला खुलता है, उल्टा घुमाते बंद करते हैं।
अगर मन को भगवान की तरफ लगाएंगे तो मित्र बन जाएगा, आपका दरवाज़ा खुल जाएगा भगवताम, और संसार की तरफ करोगे तो बन जाएगा। मन चाबी है, इधर घुमाओ या इधर घुमाओ, आपकी मर्जी। तो इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया। अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कैसे भी जीव आत्मा हमारी जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर तो पड़ी है, मैं शरीर प्राप्त हुआ है तो गिर ही पड़े हैं। वो पहले कह रहे हैं कैसे भी हमारा जीव संसार में गिरा है। बोला क्यों गिरा है? बोला गिरने का कारण है उसकी इंद्रियों के विषय में आसक्ति। इंद्रियों के विषय में आसक्ति जीव का भौतिक बंधन का कारण है, जन्म मृत्यु के चक्कर में आने का कारण है। अब हमको आत्मा को इससे छुड़ा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों के भोग के से उसको हटाना पड़ेगा। तो अंदर बंधन का कारण है इंद्रियों के विषयों का भोग। आत्मा नाम जो शब्द है पहली लाइन में, देखो आत्मा नाम शब्द है ना, वो है आत्मा का सूचक। तो क्या करो? आत्मा का उद्धार करो। आत्मा नाम जो शब्द है वो है आत्मा के लिए। आत्मा का उद्धार किसके द्वारा? मन के द्वारा। आत्मना, आत्मना, मन के द्वारा। बोला कैसे करें? इंद्रियों के विषय में आसक्ति को खत्म करो, क्योंकि आसक्ति बंधन का कारण है इंद्रियों की, उसको खत्म करो मन के द्वारा। अब लिखते हैं आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने से बचाओ, गिरने मत दो। अगर आपका मन इंद्रियों के भोग के विषय में लगा रहेगा तो आत्मा का पतन हो जाएगा। तो पतन का कारण बता रहे हैं। तो इसलिए अब मुख्य बात है, योग के अभ्यास के लिए आत्मा ही आपका मित्र है, आत्मा ही आपका शत्रु है। और सारी मन ही आपका मित्र है, मन ही आपका शत्रु है। आप कौन है? आत्मा। आत्मा का मन मित्र है, आत्मा का मन शत्रु है। प्रभुपाद जी लिखते हैं आत्मा शब्द जो संस्कृत का है, इसके 3 अर्थ प्रभुपाद ने कम से कम लिखे, शरीर, मन और आत्मा। जैसा प्रसंग होगा वैसे इसका अर्थ निकलेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं योग में 2 चीज़ों का महत्व है, एक मन का और एक आत्मा का। योग अभ्यास में विशेष रूप से सभी योग में आत्मा का तो महत्व है ही, परंतु ध्यान योग में, अष्टांग योग में आत्मा के साथ मन मुख्य विषय है जिसको वश में करना है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं योग अभ्यास में मन ही केंद्र है। देखिए प्रभुपाद जी ने लिखा ये शब्द है, और आपको कल या पहले जो क्लास में आपको बताया था एक बात, क्या बताया था? योग के लिए हमारे पास मन ही एक साधन है, और मन की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है पतंजलि ने। मनोवृत्ति चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते। चित्त वृत्ति का निरोध करना, रोक देना। तो प्रभुपाद जी की एक लाइन ये पक्की याद रखें कि ध्यान योग के लिए मन ही मुख्य केंद्र है, इसलिए यहाँ आत्मा का अर्थ है मन। प्रभुपाद जी इतनी भूमिका देकर हमको केवल एक बात सिखाना चाह रहे हैं कि इस श्लोक में एक शब्द आत्मा का अर्थ है मन, और दूसरा जो आत्मा है उसका अर्थ है जीवात्मा। अब प्रभुपाद कहते हैं उद्देश्य है योग के अभ्यास का मन को वश में करना। तो मन जाता कहाँ है जो उसमें वश में करे? मन वश में करो तो जाता कहाँ है? बोला जाता है इंद्रियों के द्वारा विषयों में। मन इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाता है। तो मन में वश में करने का मतलब है मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना, मन को इंद्रियों के विषय से हटाना।
अब प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ इस श्लोक में जिस बात के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया वो है कि मन को शिक्षित करो। मन को क्या करो? मन शिक्षा पूरा पुस्तक है रघुनाथ दास गोस्वामी का। मन को शिक्षा देनी है, मन शिक्षा, मन को शिक्षा देनी है। प्रभुपाद जी कहते हैं मन को शिक्षित करना है। क्यों करना है? आत्मा को इस जन्म मृत्यु के जाल से निकालना है, अंधकार माया से निकालना है। तो करना क्या है? मन को शिक्षित करना है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारा भौतिक जगत में आने का मुख्य कारण है मन और इंद्रिय, इंद्रिय और मन का भोग। अब प्रभुपाद जी एक लाइन रखिए, दिख रहे हैं, इसको जरा पढ़िए। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अब मुख्य बात क्या आ गई? मन शत्रु कब बनेगा? जब उसके अंदर क्या आएगा? अहंकार। अहंकार कौन सा अहंकार? झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार। और झूठा अहंकार क्या है? मैं स्वामी हूं। झूठा अहंकार क्या है? मैं स्वामी हूं, मैं भोगता हूं। और सच्चा अहंकार क्या है? मैं सेवक हूं और मैं भोग्य हूं। तो अब दोनों अहंकारों के नाम लिख लिए। सच्चा अहंकार कौन सा है? झूठा अहंकार कौन सा है? हाँ जी, सच्चा अहंकार क्या है? मैं दास हूं और मैं भोग्य हूं। और झूठा अहंकार क्या है? मैं भोगता हूं और मैं स्वामी। सच्चा अहंकार है कि मैं जीवात्मा हूं और झूठा अहंकार है कि शरीर हूं मैं। तो ये झूठा अहंकार क्या उत्पन्न क्या करता है? स्वामी बनने का भाव उत्पन्न करता है। झूठा अहंकार मन में स्वामी बनने का भाव प्रकट करता है। इसलिए मन को ऐसे शिक्षा देनी चाहिए कि मन भौतिक चकाचौंध से, भौतिक बाहर चमक दमक से हट जाए। चमक दमक क्या करती है? मुझे मिल जाए, तो इस चमक दमक से मन को हटा दो। तब क्या होगा? तब आत्मा का उद्धार हो जाएगा। भौतिकता की चमक दमक से मन को हटाना आत्मा के उद्धार का साधन है। और प्रभुपाद कहते हैं हमको अपनी आत्मा का पतन इंद्रिय भोग में लग के नहीं करना चाहिए। जितना इंद्रियों का भोग अधिक करेंगे और आसक्त होंगे, उतना भौतिक जगत के अंदर अधिक फंसते जाएंगे। अब प्रभुपाद जी साधन बता रहे हैं। क्या साधन बता रहे हैं? अपने को सबसे श्रेष्ठ साधन है मन को कृष्ण भावना में लगाओ। अच्छा, मन कोई ऐसी चीज तो है नहीं खिलौना कि कोई फल है कि भगवान को अर्पण कर दें, लगा दें। कृष्ण भावना में मन को कैसे लगाएंगे? अब ये प्रश्न है। सेवा का भाव। मन का काम क्या है? जो मन का काम है वो कृष्ण भावना में लगाना है। संकल्प, विकल्प, विचार, चिंतन, ये सब कृष्ण के विषय में करना है। आपको भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी ने लिखा है मेंटल कल्चर, अनुशीलन में लिखा है।
अनुशीलन, जहाँ अनुशीलन है ना, अनुशीलन जहाँ है, अनुशीलन का अर्थ है सक्रियता। और ये सक्रियता क्या कहते हैं, सक्रियता। ये सक्रियता मन से, इंद्रियों से और वाणी से होती है। अनुशीलनम 3 से होता है ना, मन से, वाणी से और ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों है। ठीक है, मालूम है ना, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों है। ये प्रवृत्ति निवृत्ति क्यों लिखा है? तो कहाँ इसका कहीं वर्णन मिला क्या आपको? पूरे भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन मिला क्या? कौन सा प्रवृत्ति है, कौन सा निवृत्ति, क्या है? हाँ, 64 अंगों में पहले 10 प्रवृत्ति, दूसरे 10 निवृत्ति। ये उसके लिए लिखा है प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द। ठीक है, बहुत अच्छा। उधर प्रभुपाद लिखते हैं मन का कल्चर। मन को चिंतन करना चाहिए कृष्ण के कुरुक्षेत्र की लीला या वृंदावन की लीला। उसमें प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है, ध्यान है आपको? नहीं है तो जाके दोबारा पढ़ के देखना ना। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुशीलन का जहाँ परिभाषा है वहाँ लिखा है मन का दिस इज ए मेंटल कल्चर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अंग्रेजी में ये शब्द है, मेंटल कल्चर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। मतलब मानसिक कहा जाए कि मानसिक कल्चर लिखा है। कल्चर बहुत बड़ा एक शब्द है, मानसिक कृष्ण भावना की मानसिक सभ्यता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शब्द अंग्रेजी में लिखा है मेंटल कल्चर। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रभुपाद ने वहाँ 2 बातें लिखी है। मन कृष्ण भावना में लगाने का अर्थ है भगवान के कुरुक्षेत्र की लीला का मतलब भगवत गीता का चिंतन, और वृंदावन का मतलब भागवत का चिंतन। वहाँ 2 बातें ये लिखी। आपको ये दोबारा आज जाके देख लेना ताकि आपको ये समझ में आए कि मन का कृष्ण भावना में लगाने का साधन क्या है। और कोई प्रमाणित श्लोक बोलना हो तो कौन सा बोलेंगे? मन को कृष्ण भावना में कैसे लगाएं? मन कृष्ण पदारविंद। मन सदा भगवान के चरण कमलों का सुमरण करे। सदैव मन कृष्ण पदारविंद। सुमर्त्यम्यम सत्यम विष्णु न जातो। ये है विधि। और निषेध क्या है? विसर्न तो न, कभी भी भूलो मत, ये निषेध। और सारे नेम इसके किंकर है, सब नौकर है इसके। तो मन कृष्ण में कैसे लगे, इसलिए गीता और भागवत का चिंतन करते रहना चाहिए। ये इसका अर्थ निकला। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं एक और श्लोक, एक श्लोक अमृत बिंदु उपनिषद से दिया है प्रभुपाद जी। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो बंधाय विषयासंगो मोक्तई निर्विष्यम मना। मन एव मनुष्याणाम, केवल मन ही मनुष्यों का। एव शब्द इसमें बिल्कुल सबसे मुख्य शब्द है एव। केवल, एव का मतलब केवल। केवल मन ही मनुष्यों का क्या है? कारणम, कारण है। बंध मोक्षा है, बंधन और मोक्ष का। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और फिर कहते हैं बंधाय विषय संगो। अगर विषयों से संग करोगे, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होगे तो बंधन पड़ेगा। और मुक्तई निर्विष्यम मनः, और मुक्ति के लिए विषयों से मन को हटाओगे तो मुक्त हो जाओगे। ये सीधा सा अर्थ है कि नहीं? इस श्लोक का सीधा सा अर्थ समझ में आ रहा है? अब प्रभुपाद जी लिखते हैं इसलिए मन को सदा कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। यही
परम मुक्ति का कारण है। मन को सदा कृष्ण भावना के कार्यों में लगाना चाहिए। हम कैसे मन कृष्ण भावना के कार्यों में लगाते हैं? आप कोई अपने जीवन में कैसे आप अपने मन को कृष्ण भावना के कार्यों में? जप में भी मन को एकाग्र करना होता है। हाँ? जब को मन को बाहर जाए कहीं वापस लाना पड़ेगा शब्द को ध्यान से सुनने के लिए। वो बात बोले हमेशा भगवान को स्मरण करना, इसलिए भगवान नाम जप करते रहता है, भगवान स्मरण करें। नाम जप करना मन हम कैसे सेवा? अब आप सब भक्त हो, आपको मन कृष्ण भावना में कैसे लगाते हो? हाँ जी, मॉर्निंग प्रोग्राम के अलग अलग साधन दिए गए हैं, उसको अटेंड करके गुरु पूजा है, मंगला आरती है, सब करके जो गुरु ने हमको उसको करने के लिए नेम दिए हैं उनके ऊपर मन को केंद्रित करना। मन सेवा में, अगर सेवा में हम लगे रहेंगे तो मन हमारा कहीं जाएगा नहीं। भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरव भव सिंधु रे। शीत आतप, इसका मतलब इनको सहना। शीत बात बरिशम, बात का मतलब तेज हवा, बरिशम का मतलब बरसात। और ये दिन जामिनी रे, दिन और रात। कमल जल डल जीवन टलमल हर पल। इसका मतलब है कि इन सब स्थितियों में भक्ति में अटल रहना, मन भगवान में सेवा में लगाना है। ये सब चीजें आएंगी जाएंगी जीवन में, परंतु हमको अपना जप नहीं छोड़ना है, सेवा नहीं छोड़ना है, भक्ति नहीं छोड़नी है, तो हमारा मन मित्र है। और अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो मन हमारा शत्रु है। अब दूसरा श्लोक, या उस श्लोक में कुछ मन शत्रु मित्र इतना बोला, वश में करो ये नहीं बोला। अब ये छठा श्लोक पढ़ रहे हैं। बंधोरात्मानस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः आत्मनस्तो शत्रुत्वे वर्तयेतात्मैव शत्रुवा। बंधुर आत्मानस, आत्मानस का मतलब जीव का, बंधु है। तस्य का मतलब उस जीव का, उस जीव का बंधु है कौन? मन। कौन से जीव का? येन आत्मैव आत्मना जितः, जिसने अपने आत्मा से मन को वश में जीत लिया। बंधुर आत्मा आत्मानस्त, जीव उस जीव मन उस जीवात्मा का बंधु है। बंधु आत्मानस तस्य, उस जीवात्मा का बंधु है कौन? मन। ये न आत्मा आत्मना जिता, जिसने अपनी मन को वश में किया है। न आत्मनस्तु शत्रुत्वे, परंतु, तू का मतलब परंतु, जिसने मन को वश में नहीं किया है वो उसका शत्रु है। वर्तयेत्मा, उसका वर्तन, वो उसका मन कैसा बर्ताव करेगा? वर्त आत्मनैव, आत्मनैव है, आत्मा मतलब जीवात्मा का शत्रुवत, शत्रुवत कार्य करेगा वो मन। तो सीधा सा अर्थ है इसका नहीं। मन मित्र है आत्मा का, जिसने मन को वश में किया है, और मन शत्रु है आत्मा का, जिसका मन वश में नहीं। सीधा अर्थ तो ये। किसका मन मित्र और शत्रु है? क्योंकि पहले ये बताया नहीं उस श्लोक में, अब बता रहे हैं। ये श्लोक उसका उत्तर दे रहा है। मन मित्र है। कैसे मित्र है? बोला लाभ देगा। मित्र की परिभाषा क्या है? लाभ देना।
लाभ देना। किसको? जीव को। मित्र का अर्थ है जीव को लाभ देना। बोला किसको जीव को लाभ देगा? बोला जिसने मन को वश में किया है। जिसने मन को वश में किया है उसका मन जीव को लाभ देगा, उसका मित्र है। और उसका मन शत्रु है तो क्या करेगा? उसको हानि पहुंचाएगा। उसने लाभ दिया तो ये क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा। तो मित्र क्या करता है और शत्रु हानि पहुंचाएगा। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया उसको हानि पहुंचाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं अष्टांग योग का अभ्यास मन को वश में करने के लिए है। और उद्देश्य क्या है? मन अगर वश में हो जाएगा तो हमारा मित्र हो जाएगा, और हमारा मित्र हो जाएगा तो मानव का जो जीवन का लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सकता है। मानवता के परम लक्ष्य को पूरा करने के लिए अष्टांग योग में मन को वश में करने का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? अष्टांग योग में मन को वश में क्यों करते हैं? मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने, इसलिए मन मित्र होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी आधुनिक योगा अभ्यासों को देखकर चारों ओर कहते हैं बिना मन को वश में किए योग का नाटक समय का नष्ट है। ये जो उद्यानों में बैठ के और आसन प्राणायाम करते रहते हैं, ये सब समय का व्यर्थ गंवाना है, क्योंकि मन वश में नहीं है। जिसने मन को वश में नहीं किया वो तो एक बड़े शत्रु के साथ रह रहा है, और उसका सारा जीवन और जीवन का लक्ष्य नष्ट हो जाएगा, उसके ऊपर पानी फिर जाएगा, कोई मौत तो नहीं। अब प्रभुपाद जी एक और सिद्धांत हमको सिखाना चाह रहे हैं कि मन को किसी की तो सुननी चाहिए ना। आप ऐसे समझिए कि मन लगाम है अगर, तो लगाम अपने आप क्या कर सकता है? सही व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए ना, कहाँ ले जाए भाई। स्टीयरिंग गाड़ी का मन है तो चलाने वाले के तो मर्जी से चलना चाहिए ना। तो अब ये सिद्धांत प्रभुपाद जी बिठाना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्वरूप जीव का है वो है भगवान का अपने से बड़े के आदेश का पालन करना, परम का आदेश पालन करना। और प्रभुपाद जी लिखे जब तक मन शत्रु की तरह वश से बाहर रहेगा, तब तक वो मन किसकी बात मानेगा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, उसका दास बना रहेगा। जो मन, अब प्रभुपाद जी हमको क्या हानि कैसे पहुंचाएगा? जो हमने पहले पढ़ा, शत्रु मन अगर हम हुआ तो हानि कैसे पहुंचाएगा? हमारे को काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसा देगा, उसमें उसके आदेश से मन चलेगा। और जब मन वश में हो गया तो मन अपने आप स्वतः ही किसकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार होगा? भगवान की। बोला कहाँ है भगवान? के सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे। अब समस्या ये है कि अंदर से हमारा मन कह रहा है कि परमात्मा कह रहा है, ये कैसे पता लगेगा? इस वक्त जो मेरे को विचार आया है ये मेरे मन का है कि परमात्मा का, कैसे पता लगेगा? हमारे साथ में बैठे तो डर वाला भगवान की इच्छा से होता है, तो भगवान तो परमात्मा रूप में बैठे हैं, तो वो प्रेरणा दे रहा है ये करने के लिए।
बात तो सब काम परमात्मा परमात्मा के रूप में भगवान कहीं प्रेरणा देते हैं, परंतु ये भगवान दे रहे हैं कि मन दे रहा है, कैसे पता लगे? ये बड़ी समस्या होती है कि ये भगवान ने कराया है कि मन ने कराया, कैसे पता लगे? इसको 3 कसौटी में खरा उतार सकते हैं। हाँ जी, गुरु साधु साथ के अनुसार अगर कार्य हो रहा है तो परमात्मा ने कराया, अगर इसके विपरीत जा रहा है तो हमारे मन ने किया। अंदर से भगवान चैत्य गुरु है और बाहर से दो और साधु और एक तो शास्त्र और एक साधु। तो मन की के ऊपर साधु और शास्त्र के विपरीत कार्य है तो मन की गति है, और शास्त्र और साधन से मिला है तो फिर भगवान की साथ में। तो इसके लिए हमको ये 3 चीजें, साधु शास्त्र परमात्मा, 3 रूप से भगवान हमारी सहायता करते हैं। चैतन्य चरितामृत का श्लोक याद आना चाहिए। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपा केला दिया वेद पुराण। और इसी में आगे लिखा है 3 प्रकार से भगवान मूर्ख बद्ध जीव की सहायता करता है। कैसे? स्वयं रूपे, परमात्मा के रूप में, और व्यासदेव का अवतार लेके शास्त्र देता है, और तीसरा गुरु के रूप में साधु। तो हम परमात्मा के निर्देश से चल रहे हैं, इसका मतलब शास्त्र के निर्देश से चल रहे हैं और गुरु के निर्देश से चल रहे हैं। ये प्रमाण है। अगर शास्त्र और गुरु, हम कोई का विचार सोचें, कोई मन में विचार आया, हम एकदम अपने आप से पूछें, क्या ये विचार मेरा गुरु को बताएं उसको अच्छा लगेगा? आपके अंदर से जवाब आए नहीं, तो इसका मतलब ये परमात्मा का नहीं है, ये मन का है। अंदर से कोई विचार आए, उस समय अपने आप से पूछ लो कि ये कम से कम मैं जाके मेरे गुरु को कहूँ कि मेरा ये विचार आया है, क्या कहेगा वो? तो आपको पता लगेगा ये ठीक नहीं है, नहीं पता लग जाएगा कि नहीं? और शास्त्र में ये है कि नहीं है, हमने पढ़ा है शास्त्र में, उससे ये मिलता है कि नहीं विचार? नहीं मिलता है तो ठीक नहीं। वैसे तो हमारे को तो ऐसे ही करना चाहिए। वैसे समाज के अंदर सोचे कि ये मैं काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मन से आ रहा है कि परमात्मा से आ रहा है, इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, बहुत बड़ा हमेशा भ्रांति होती है। यहाँ पे एक प्रश्न आता है। हाँ जी, यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है, क्योंकि प्रचार को पूछा जाता है, आप पे शक्ति है कि भगवान को यही सब्जी मैं तैयार करके लगाऊं, तो ये क्या मेरा मन की इच्छा हुआ कि भगवान ने प्रेरणा दे रहा है मैं ये सब्जी बना के खिलाने के लिए, कि मेरा इच्छा हुई क्योंकि ये सब्जी मेरे को अच्छा लगा कि यही बनाऊं? इसके लिए हम प्रयास कहते हैं कि अगर बाजार से खरीदते समय कहो कि आज भगवान को इस सब्जी का भोग लगाना है, तो आपका पहले से ही भगवान की भोग के लिए, जैसे हमारे यहाँ सब्जी लेने जाते हैं, भाई किसके लिए? डीटी किचन की सब्जी है, इसका मतलब है कि ये भगवान की सब्जी है, उसका ही इसका बनना है। प्राय क्या होता है, लोग पूछते हैं बेटा तुमको क्या खाना है आज? रसगुल्ला, पास्ता, अच्छा बना लिया, भगवान को भोग लगा। तो ये भगवान की इच्छा नहीं है, ये हमारे मन की इच्छा है, हमारे बच्चे के मन की इच्छा है। भगवान की इच्छा है जो मर्यादा में कहा जाए कि जो संस्कृत, जो कम से कम भारतीय संस्कृति का हमारे लिए, वो मानो कोई इटली में रह रहा है तो पिज़्ज़ा खाए, पास्ता खाए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेंगे। अब हमारा जन्म अगर बंगाल उड़ीसा में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, पंजाब में हुआ है, तो फिर हम वो मुसीबत बनाने की ज़रूरत ही क्या है जिससे हमारे बाप दादा ने कभी भगवान को भोग लगाया नहीं। तो ये इसका मतलब है कि हमारा मन उस तरफ जा रहा है, भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए अभी तक कम से कम हमारे ठाकुर जी का भोग जो है पुराने प्राचीन पद्धति से ही बनता आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ कुछ ऐसा नहीं बन रहा है कुछ हंस रहा है, कुछ बन रहा है, केक वेक बन रहे हैं। उसके बनाने का मुख्य उद्देश्य है उन भक्तों को सेवा में लगाना जिनको वो बनाने आता है। कैसे भी वो भक्त सेवा में लग गए ना, भक्तों को सेवा में लगाना है, जिसको जो कला आती है वो भगवान की सेवा में लगा ले। ये रशियन भक्तों की कला है, वो सेवा में लग रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्य जो अभी भी
खीर रबड़ी वही रसगुल्ले भगवान को भोग लगते हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि भगवान के भोग में परिवर्तन नहीं आया, भक्तों में आया। हमारे को तो मालूम है, हम ऐसे भक्त हैं बहुत दिन यहाँ खाने के बाद वो ला के बनाते हैं छुप के कहीं ना कहीं, सोया वो विशेष स्पेशल बनाते हैं। तो ये इसका मतलब है वो मन का विचार है, नहीं भगवान का विचार तो भगवान को बना के देते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो ये सोचना है कि ये भगवान कह रहा है कि मन कह रहा है। और प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में योग अभ्यास वो है कि परमात्मा से हमारा मिलन हो, कहाँ? हमारे हृदय में, और उनके निर्देश को हम पालन करें। अब ये प्रभुपाद जी की लाइन है, योग का वास्तविक उद्देश्य हृदय में परमात्मा का अनुभूति करके उससे मिलकर उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को चलाना, ये है योग अभ्यास का परिभाषा। ठीक है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो योगियों के लिए है, परंतु जो कृष्ण भावना में है वो तो प्रत्यक्ष साक्षात सिद्ध शरणागति के द्वारा भगवान के आज्ञा का पालन स्वतः अपने आप करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गुरु का आश्रय लेके सेवा में लगता है। इसका अर्थ ये, कृष्ण भावना में कृष्ण का स्वतः कार्य कैसे करता है? गुरु की आज्ञा के पालन के द्वारा। ये लाइन इसके अंदर लिखी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये, भाई सीधा कृष्ण ने हमको थोड़ी कहा है कि ये करो, गुरु ने सिखाया। गुरु के निर्देश से स्वतः ही सारे कार्य मन के कृष्ण की सेवा में अपने आप लग जाते हैं, कृष्ण भावना। अब हम 7वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ये है योग आरूढ़ का लक्षण। योग आरूढ़ के लिए मन को मित्र बनाना है, मन को परमात्मा के निर्देश में चलाना है। 2 बातों में काम सारा हो गया, मन को मित्र बनाना है और परमात्मा के निर्देश में चलाना है। अब श्लोक पढ़ने जा रहे हैं 7वां। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः। जितात्मना का मतलब जिसने मन को वश में कर लिया। प्रशांतः प्रकृष्टेन रूपेण शांतः, पूर्ण रूप से शांत है। इसका अर्थ है अब इसको कोई बाहर की आसक्ति नहीं है, सारी इंद्रिय भोग की आसक्तियों से मुक्त हो गया। तभी तो अच्छा, हमने पहले एक श्लोक पढ़ा था शनिवार को, उसमें शांत शब्द आया था। शांत शब्द के लिए क्या था? ये 2 का था, 65 या 62 आपने निकाला था, 2 का याद है? 2 में कौन सा था? अयुक्तस्य का भावना। उसमें प्रशांत की परिभाषा को देखो, शांत की परिभाषा जो है वो यहाँ लगा के देखो लगती है कि नहीं? अयुक्तस्य का भावना, मेरे ख्याल वो शब्द ऐसा ही, अयुक्तस्य का भावना, अभाव्यत का शांतिर, अशांतस्य कुत सुखम। और भी बीच में शब्द है क्या? वहाँ प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ो, जिसका मन वश में नहीं, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है उसका मन वश में नहीं है, और जिसका मन वश में नहीं है उसको शांति नहीं है। ऐसे लिखा है का नहीं? होता है जिसका बिना जो कृष्ण भाव में परमेश्वर संबंधी नहीं है उसके न तो बुद्धि दिव्य होता है और न ही मन स्थिर होता है। मन स्थिर नहीं होता मतलब मन वश में नहीं है, जिसका बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। तो इसका मतलब इसको शांति क्यों है? क्योंकि इसका मन वश में, और इसका मन वश में क्यों है? क्योंकि
कृष्ण से जुड़ा हुआ है, ये समझना चाहिए ना उस श्लोक के आधार पे। तो अब कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उसके लिए लाइन क्या लिखी है देखो नीचे, परमात्मा समाहित, परमात्मा में समाधि लगी हुई है, समाहित सम्यक स्थित है, समाधि उसका अर्थ है समाधि, जिसका मन वश में वो प्रशांत है और उसका परमात्मा में मन स्थिर हो गया। प्रशांत का प्रभुपाद ने क्या अर्थ लिखा है प्रशांत के लिए शब्द अर्थ में? हाँ, शांति प्राप्त किया। और दोनों आचार्यों ने लिखा है सब आसक्तियों से मुक्त। शांति कब होगी? जब आसक्तियों से मुक्त होगा। सब आसक्तियों से मुक्ति शांति का साधन है। आसक्तियों से मुक्त शांत। परमात्मा समाहित, परमात्मा में समाधि लग गई। बोला पता कैसे लगेगा? मन वश में है, पूर्ण रूप से शांत है, परमात्मा में समाधि लगी है, पता कैसे लगेगा? शीत उष्ण, गर्मी हो सर्दी हो, सुख दुख, मान अपमान, उसमें समान रहेगा, उससे विचलित नहीं होगा। तो ये विचलित कौन होता है? जिसको आसक्ति होती है। मेरा तेरा होगा वो विचलित होगा। मैं भगवान का हूं तो विचलित काहे के लिए होगा? तो ये जो छह द्वंद लिखे हैं, 3 द्वंद लिखे हैं, 6 चीजें लिखी है, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान। तो ये बाहर का वातावरण उसको विचलित नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है? ये तीनों चीजें क्या है? सर्दी गर्मी किसके लिए? चमड़ी के लिए। तो इंद्री का हो गया ना। और सुख दुख मन का है, और मान अपमान भी मन का है, और बुद्धि मन का है। तो ये तीनों से ऊपर उठा हुआ है। इसका मतलब मन और इंद्रियों से ऊपर उठ गया, उसका समाधि लग गया। ये किसका काम है? शीत उष्ण किसका है? सुख दुख किसका है? मान अपमान किसका है? मन का और इंद्रियों का है। इनसे ऊपर उठ गया है, उससे उसको कोई विचलित बाहर के वातावरण का पता ही नहीं है। वो अंदर में ही भगवान के भजन में लगा हुआ है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं इस श्लोक से लेके आगे वाले 3 श्लोकों में जो समाधि में योग आरूढ़ है उसके लक्षण है, या योग आरूढ़ के लक्षण है। ये जिसने मन को वश में किया है, आसक्ति से रहित है सब प्रकार की, और जिसकी आत्मा परम समाधि में है, वो द्वंद्वों से मुक्त है। परम आत्मा का अर्थ उन्होंने बड़ा दूसरे दृष्टिकोण से लिखा है। आत्मा परम, परमात्मा नहीं लिखा है। संसार से ऊपर है आत्मा उसकी, बोलो आत्मा में ही आनंद ले रहा है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी जो तात्पर्य श्लोक इससे पहले वाला था ना, उसी को आगे ले आ रहे हैं। उसमें क्या मुख्य बात थी? मन को परमात्मा के आज्ञा में चलना चाहिए, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए प्रभुपाद का तात्पर्य वहां से चल रहा है। वास्तव में सब जीवों को परम पुरुष भगवान के ही निर्देश में चलना चाहिए, जैसे भैरदेव से परमात्मा कहे। अब प्रभुपाद जी वही बात जो पहले कही है उसको पहले कह रहे हैं कि सब जीवों को वास्तव में परमात्मा के निर्देश में चलना चाहिए। तो मन को कौन नहीं चलने देता? परमात्मा के निर्देश में नहीं चलने देता मन को। वो कौन है? माया। माया नहीं चलने देती, वो भ्रम में डाल देती है और भौतिक कार्यों में लगा देती है। तो जैसे ही इसलिए मन बस में हो गया योग अभ्यास से, तो समझना चाहिए कि वो पहले ही अपने गंतव्य स्थान पे, लक्ष्य पे पहुंच गया। तो योग का लक्ष्य समाधि, क्योंकि योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? समाधि, ध्यान डालना, समाधि। इसका मतलब समाधि में पहुंच गया। फिर प्रभुपाद जी उसी एक शब्द को दोबारा कह रहे हैं, हर एक को
भगवान के निर्देश में काम करना चाहिए, उसी की आज्ञा में चलना चाहिए। अब प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, जब मन, ये सुपीरियर नेचर लिखा है, क्या लिखा है आपके हिंदी में? परा प्रकृति। ये परा प्रकृति क्या है? हमारा मन जब परा प्रकृति, इसका अर्थ क्या हुआ, इसको क्या कहें? परा प्रकृति ऐसे प्रभुपाद ने लिखा है, इसका अर्थ क्या निकाले? जिसका मन आत्मा में लगा हुआ है। परा प्रकृति तो आत्मा है, यहाँ परा प्रकृति तो आत्मा के लिए, जीव परा प्रकृति को कहा गया ना। तो जिसका मन आत्मा में लगा हुआ है, इसका अर्थ हुआ जिसका मन आत्मा के ऊपर केंद्रित है, उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, केवल भगवान के ही निर्देश में काम करना है। ऐसे क्यों? मन आत्मा में लगा हुआ है, इसका मतलब मन कहाँ नहीं है? मन न बुद्धि में है और मन इंद्रियों में नहीं है, विषयों में नहीं है। तो ऐसा मन जो इंद्रियों में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, उसको क्या होगा? शांति। और शांति में परमात्मा के निर्देश को समझ सके। अब प्रभुपाद जी वही बात दोबारा कहते हैं, मन को किसी अपने से बड़े के निर्देश में चलना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। और जिसने मन को वश में किया, उसकी पहचान क्या है? कि वो केवल परमात्मा के ही निर्देश में कार्य करेगा। अब प्रभुपाद जी ये योग वाला अभ्यास पूरा करके कृष्ण भावना की परिभाषा दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावना का व्यक्ति दिव्य स्थिति में पहले से ही होता है, प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसको द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता है, सुख दुख का प्रभाव उसको पड़ता ही नहीं। और ये वास्तविक समाधि है अथवा भगवान में तलीनता है। कैसे नहीं? कृष्ण भावना में अपने आप दिव्य स्थिति में है और उसका बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता है, कैसे बताओगे? समझाओगे कैसे? भक्ति इतना भगवान समय में व्यस्त रहते हैं ना, अपना कार्यक्रम में समय नहीं रहते, हमेशा भगवान की सेवा में, चिंतन में हमेशा लगा रहते हैं। भगवान को ये करना है, वो करना है, अपना कार्य करने में समय नहीं रहता। सर्दी गर्मी का पता नहीं लगता, दुख सुख मान अपमान का पता नहीं लगता, कैसे? भगवान सेवा ही करना पड़ेगा। भगवान हम अंदर बंद नहीं करते हैं सर्दी गर्मी में। हाँ, और चाहे मान दे या कोई अपमान दे, सुख हो या दुख हो, लेकिन भगवान की सेवा तो चलती रहेगी। ये दिव्य स्थिति है, कोई छुट्टी नहीं है। भक्तों को छुट्टी नहीं, माला जपना कभी बंद नहीं करते, कोई दिन भी छुट्टी नहीं है, नहीं। तो अपने आप ये काम चलता रहता है। अब हम 8वां श्लोक पढ़ लें। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्ति उच्यते योगी समलोष्ट अशम कंचन। ज्ञान का मतलब पुस्तक का ज्ञान और विज्ञान का मतलब अनुभूति। हाँ, ज्ञान और विज्ञान दो। ज्ञान पुस्तक का, ज्ञान पराया पुत्र है, ये समझ लो। ज्ञान किताब का बेटा है और अनुभव मेरा अपना बेटा है, वो मैंने अनुभव किया, दोनों में अंतर है। उससे होगी तृप्त आत्मा। आत्मा का तृप्त होना का मतलब परमात्मा की प्राप्ति हो गई उसको, अब दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। तृप्ति कहाँ मिलेगी? जब परमात्मा की अनुभूति होगी आत्मा को, तब तृप्ति मिलेगी। कूटस्थ का मतलब फिर इधर उधर भटकेगा नहीं और किसी साधन को नहीं ढूंढेगा, और कोई मार्ग को नहीं ढूंढेगा, और कोई साधन को नहीं ढूंढेगा, और कोई लक्ष्य को नहीं ढूंढेगा। कूटस्थ शब्द की आपको कभी परिभाषा शब्दों में बताइए? हाँ, बताइए ना।
सोनार के 5 जो लोहे का एरन होता है उसको कूटस्थ कहते हैं। उसके ऊपर कितना भी कूटो, कितने भी आभूषण बनाओ, उनकी शक्ल बदलती जाएगी, वो वैसे का वैसे रहेगा। इसे कूटस्थ की परिभाषा है ये। वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहे, जैसे सुख दुख में एक जैसा रहे, गर्मी सर्दी में एक जैसा रहे, मान अपमान में एक जैसा रहे, ये कूटस्थ। तो वो कूटस्थ रहेगा। और विजित इंद्रिय का अर्थ क्या है? जिसने पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को वश में किया, विशेष रूप से सारी इंद्रियों को वश में किया। युक्त इति उच्यते योगी, ऐसे योगी को क्या कहना चाहिए? युक्त इति उच्यते का क्या अर्थ है? युक्त का मतलब वैसे योगी के लिए परमात्मा का अनुभूति हो गया, भक्त के लिए सेवा में लगा हुआ। युक्त की परिभाषा है सेवा में लगा हुआ, जुड़ा हुआ। अब 3 बातें और लिखिए। उसके लिए समान है। पहले क्या था? बाहर की चीजें समान थी। पहले क्या समान था? द्वंद्व। अब समान क्या है? लोष्ट, अशम और कंचन। लोहा नहीं, सोना। कंचन है सोना, अशम है पत्थर, और लोष्ट है मिट्टी। मिट्टी, पत्थर, सोना समान है। मिट्टी सोना समान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मूर्ख है भक्त। सोना भगवान के मुकुट में लगेगा, वो जानता है। पत्थर से मंदिर बनेगा और मिट्टी का गारा बनाएंगे, ऐसे नहीं समझता है कि ये इतना मूर्ख नहीं है कि सब समान है। कहाँ कौन लगाना है वो जानता है। मेरे लिए नहीं है। मुख्य बात है मेरे लिए नहीं है। सोना मेरा है और पत्थर दूसरे को मारना है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग दी। प्रभुपाद ने कूटस्थ के साथ इसकी परिभाषा मिला के दी कि जो भगवान की भक्ति में तलीन है उसके लिए तार्किक ज्ञानियों के जो बातें हैं वो मिट्टी और पत्थर के समान। सोना के भले कितनी अच्छी सोने जैसी है, पत्थर के समान है। प्रभुपाद ने इसका भाव ऐसा लिखा है। हम पढ़ेंगे। अब इस श्लोक का अर्थ आया। इस श्लोक से चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये तीनों चीजों में सम है। इसका मतलब इच्छा कोई नहीं। इससे पहले वाले श्लोक में क्या था? बाहर से सर्दी गर्मी आती है, बाहर से दुख सुख आता है, बाहर से मान अपमान। ये अंदर से इच्छा नहीं है कि मुझे सोना चाहिए, तो ये है इच्छा रहित, क्योंकि वो इच्छा रहित हो गया है। और क्योंकि तृप्त है, उसने ज्ञान और विज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो तृप्त है, इच्छा रहित है और ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। वो एक ही स्थिति में रहेगा, कूटस्थ रहेगा, आत्मा में स्थित रहेगा। इसको कोई आसक्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं, इसलिए उसके लिए पत्थर, मिट्टी और सोना समान है। श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? पुस्तकों का ज्ञान बिना अनुभव के बेकार है। क्या लिखा? पूरा ज्ञान व्यर्थ होता है। परम सत्य की अनुभूति के बिना किताबों का ज्ञान व्यर्थ है। बिना अनुभूति के, परम सत्य की अनुभूति के किताबों का ज्ञान व्यर्थ है। तो किताबों का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? इंद्रियों से पढ़ेंगे और क्या। और भगवान इंद्रियों से परे हैं, इसलिए अनुभूति चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने श्लोक कौन से आधार पे दिया है? भक्ति सामित सिंधु से, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवान्मुख्यै जीवादौ स्वयमेव स्मृत्य अधः। इसका कोई अर्थ करे एक एक शब्द का जरा। अभी इतना रोज हम प्रयास कर रहे हैं श्लोकों का अर्थ समझने का, इसका अर्थ करने का प्रयास करो। अतः इसलिए
श्री कृष्ण नाम आदि का मतलब है श्री कृष्ण के नाम रूप गुण आदि। न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इसका अर्थ क्या है? नहीं होता है, ग्राह्य होता है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। ठीक है। सेवानुमुख्य ही जीव आदव, सेवा उन्मुख, सेवा में जो उन्मुख होगा निश्चित रूप से ही जीवा से आदव दूसरी इंद्रियों से स्वयं एव अपने आप स्फुरदे प्रकट होगा अद अभी समय आने के ऊपर। तो अभी इसका अनुवाद पढ़िए। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। श्री भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। तो सेवा से अनुभूति आएगी, सेवा से इसका अर्थ है भगवान की सेवा से अनुभूति आएगी, केवल पढ़ने से नहीं आएगी। इसलिए हमारे कृष्ण मंत्र में सेवा मांगते, पर सेवा से अनुभूति आएगी। कौन एक प्रश्न पूछने आया था भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद के पास, मदन मोहन मालवीय जी बहुत बड़े कुलपति थे बनारस यूनिवर्सिटी के। कुछ संदेह था और क्या कहा भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने? वो जरा काम थोड़ा है, किचन में बर्तन साफ कर लो, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। बड़ा व्यक्ति तो कुलपति था, वो गया निम्रता पूर्वक सेवा किया, वहाँ से आया तो फिर कहा क्या अब कोई प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं, उत्तर मिल गया। ये हुआ हृदय से अपने आप भगवान सेवा करने वाले के सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सेवा से अनुभूति होती है। उसको कहा था 2:30 बजे, 2:30 को वो कहाँ मॉरिशस में कहते हैं 2:30 बजे, 2:30 नहीं बोलेंगे 2:30, 2 राधा। इस श्लोक को पूरा करते हैं, बस एक रह जाएगा, कल देखेंगे। कल तो छुट्टी है। हाँ पूरी समय से बोलते हैं, 4:30 तो ठीक है, 2:30 कोई नहीं कहता, 2:30 कहता है। 2:30 अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता क्या है? प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? भगवत गीता क्या है? कृष्ण भावना का विज्ञान। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्ञान पढ़ रहे हैं कि विज्ञान पढ़ रहे हैं? ये विज्ञान है, ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। और कोई भी केवल संस्कृत के शब्दों के अर्थों को निकालने का प्रयास करे तो कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। तो विज्ञान कैसे समझ में आएगा भगवत गीता का? भगवत गीता के विज्ञान को समझने के लिए क्या आवश्यक है? सौभाग्य में क्या चाहिए? किसका सौभाग्य होगा जो कृष्ण भावना को, जो भगवत गीता के विज्ञान को कौन भाग्यशाली समझ सकेगा? जिसको कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्त का संग मिला। तो इसका मतलब जो 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 अनुभूति है और विज्ञान है वो कहाँ से आता है? अनुभवी व्यक्ति से आता है, भक्त के संग से। तो भक्त के पास कौन सा ज्ञान होता है? प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावना भक्त के पास अनुभव का ज्ञान होता है। कहाँ से अनुभव आया उसके पास? भगवत की पास है, कृष्ण कृपा से। सीधा लिखा है कृष्ण कृपा से। क्यों? कृष्ण कृपा किसके ऊपर करता है? भगवान उनका भक्ति से तुष्ट हो जाता है। जो भक्ति में संतुष्ट है, भक्तिमयी सेवा में संतुष्ट है, उससे कृष्ण प्रसन्न है और उसको अनुभूति देते हैं।
और अनुभव का ज्ञान ही हमको सिद्धि को पूर्ण होना बिकम परफेक्ट, सिद्धि प्राप्त होगी। और ऐसा जिसको अनुभव का ज्ञान मिला वही कूटस्थ रहेगा। वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा भक्त। कूटस्थ रहेगा। किस बात में कूटस्थ रहेगा? संकल्प विकल्प आदि से। कोई भी बड़ा विद्वान कुछ भी कहे वो अपने मत से हिलने वाला नहीं है, भ्रमित नहीं होगा। कोई कुछ भी कहे, ये कूटस्थ की परिभाषा है। कूटस्थ कौन होगा? जिसको जिसको अनुभव का ज्ञान है। अनुभव का ज्ञान कैसे मिलता है? भगवत की कृष्ण कृपा से। इसमें लिखा है सीधा कृष्ण कृपा, भगवत नहीं लिखा है। भगवत लिखा है क्या उधर? भगवत लिखा अरे भाई सीधा कृष्ण नाम लिखा है अंग्रेजी में। है। ये भगवत ये लिखने वाले का बनती है। थोड़ा मन ठीक नहीं था। कृष्ण कृपा से अच्छा भी लगता है कृष्ण कृपा कहना। भगवत कृपा कहने भगवत भलाई हो सकती है कृपा। वाह, कृष्ण कृपा से। कृष्ण कृपा कब करेंगे? जब वो जो भक्तों अपने भक्ति में संतुष्ट रहे, जो अपनी भक्तिमय सेवा से संतुष्ट है, तृप्त है। तो तृप्त कौन है? जिसके ऊपर कृष्ण कृपा की है। दोनों बातें चलेंगी। और ऐसा व्यक्ति कूटस्थ हो जाएगा। ऐसा दिव्य ज्ञान जिसको अनुभूति का हो गया वो कूटस्थ हो गया। अब वो किसी के भ्रम में, किसी के बड़े विद्वान के भाषण से भ्रम में नहीं आएगा, पथ बदलेगा नहीं, मार्ग बदलेगा नहीं, ध्यान व्यान में नहीं जाके बैठेगा, योग वोग नहीं करेगा और कोई साधन नहीं अपना न, और कोई लक्ष्य भी नहीं बदलेगा। टाइम नहीं। अब कूटस्थ की परिभाषा प्रभुपाद लेके अब आते हैं विजित इंद्रिय के ऊपर। अनुभवी व्यक्ति वास्तव में आत्म संयमी होता है क्योंकि वो शरणागत है, कृष्ण शरणागत है। भगवत तो नहीं लिखा है ना यहाँ? कृष्ण का शरणागत, शरण लिया है। कृष्ण के शरण लेने से, कृष्ण का कोई शरण ले तो अपने आप संयमी कैसे बन जाएगा? हाँ, क्योंकि जब शरण लेगा तो सांसारिक कार्य करेगा, कोई जरूरी नहीं रहेगा। भाई जिसका शरण लेगा वो जिसका शरण लेगा वो जैसे कहोगे वैसे करोगे ना। शरण की माना तो ये यही तो, अपना तो कोई स्वतंत्र फिर है नहीं, तो अपने आप वो संयम हो जाएगा ना। कृष्ण का शरण लेने से अपने आप संयमी हो जाएगा। इसकी परिभाषा पहले पढ़ के आए, उनसे साथ मिलाओ तो कैसे होगी? उसका मन कृष्ण की आज्ञा के अनुसार काम करेगा, निर्देश में काम करेगा, जो पहले पढ़ के आए। तो ये भाव ये हो जाएगा ना। अब उसको वो दिव्य स्थिति में अपने आप है, उसको कोई भी भौतिक विद्वता की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दर्शन की आवश्यकता नहीं। अब प्रभुपाद जी लोष्ट्रम कांचन का अर्थ लिख रहे हैं, ये पढ़ो जरा क्या लिखा है। उसके लिए संसारिक विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। अब ये प्रभुपाद ने इसकी परिभाषा लिखी। वो कितना अच्छा बड़ा प्रोफेसर है, भाषण दे रहा है, बड़ा पीएचडी है, लेकिन हमारे ये नए भक्त कीर्तन वाले कहेंगे ये कचरा है। कितना भी बड़ा है लेकिन हमारे लिए कचरा है। उसके लिए दुनिया के लिए सोना हो सकता है लेकिन हमारे लिए कचरे के समान है। वो दोनों समान है, वही समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कचरे के डब्बे में उसको हम क्यों डाल के रखते हैं? जैसे सनातन गोस्वामी ने पारस मणि को कचरे में क्यों डाल के रखा था? क्योंकि वो उसका कोई महत्व नहीं था, तो उनके पास और क्या चीज थी। तो भक्त के पास क्या होता है इसलिए वो इन सबको कचरा समझता है। वो अगर होगा तो कचरा समझेगा। प्रभुपाद जी फ्रांस में थे। वहाँ का जो महापौर था, मेयर, वो आया, सब उठ के खड़े हुए क्योंकि प्रथम नागरिक है ना। प्रभुपाद नहीं उठ के खड़े हुए। ये प्रभुपाद का एक इस दृष्टि से उनके लिए कोई भी कितना महान है तो भगवान से महान तो नहीं है। उठ के खड़े नहीं हुए। उसने प्रभुपाद को माला किया, सम्मान किया और बड़ी अच्छी प्रशंसा की।
और इंद्रदेव महाराज उसी पेरिस में हमको पुस्तक बांटते हुए जेल में डालते थे, और दूसरी तरफ प्रभुपाद जी का सम्मान के लिए महापौर आता था। तो ये तो बहुत से आश्चर्य लगता है कि प्रभुपाद जी उधर उठ के खड़े हो गया, उसका सम्मान सबने किया, प्रभुपाद जी बैठे। तो दुनिया के लिए कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो, लेकिन महात्मा के लिए उसके कोई महत्व नहीं, क्योंकि भगवान जिसका है, जैसे सनातन गोस्वामी को पारसमणि का क्यों महत्व नहीं था, क्योंकि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके पास कोई चीज़ थी। ये अनुभूति से पता लगेगा, अनुभूति जब तक नहीं है तब तक ऐसे नहीं हो सकता। हम कथा को एक से श्लोक पढ़ लेते हैं। इसका कल रामनवमी है, छुट्टी है, परसों एकादशी है, आपको तो लंबी छुट्टियां हैं। 23 को है, तो 22 को क्लास होगा, तो 22 को क्लास होगा। सोहर्ण मित्रार्य उदासीना मध्यस्तद्वेषु बंधोषो साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। अंतिम शब्द का अर्थ बताइए। विशिष्यते किससे आगे बढ़ा हुआ है? लोष्ट सम कंचन से ये ऊपर है। वो तो पत्थर को की बात कर रहा है, सोने की। ये आदमी जीते जी की बात कर रहा है, इनके प्रति संभाव है। भाई मिट्टी और सोने के प्रति संभाव होगा तो सोना और मिट्टी तो आपको नहीं जानता है ना, परंतु ये तो आपको जानते हैं। ये तो जीते जी है ना सारे। सोहर्ण, सोहर्ण का मतलब सोहृद, इसका मतलब शुभचिंतक। मित्र, उदासी किसी के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ, दोनों को आपस में मिला के बनाना चाह रहा है। द्वेष, जो द्वेष करता है। बंधु, जो हमारा रिश्तेदार है। साधु, जो संत है। और पापी, इन सब के प्रति समबुद्धि होना मुश्किल है ना। ये समता उनसे महान है। तो इसके ऊपर चर्चा अगली बार करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछो, नहीं तो हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? मेरे को 3 बजे जाके मेरा लॉग इन करना है। हरे कृष्ण। कुछ नहीं प्रश्न। योगारूढ़ के 3 श्लोक हैं। 2 योगारूढ़ के लिए मन को मित्र बनाना है, और मित्र बनाने के लिए मन को भगवान के निर्देश में चलाना है, परमात्मा।